जय सीताराम सभी को। भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से हम लोग आज इस कक्षा में अल्बो ज्योतिष शास्त्र की कक्षा में पिछली कक्षा में जो हम लोग पढ़ रहे थे मांगलिक विचार हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मंगल का मांगलिक कुंडली कैसे हो सकता है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि मंगल जो है वो लग्न में हो, द्वादश भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में यदि मंगल हो किसी भी जातक की कुंडली में, तो वह जातक मांगलिक कहलाता है। और यही जो है अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रथा है कहने की। कहीं कहीं इसी को अगर कन्या हो तो उसको चुनरी मंगल, और अगर लड़का यदि कोई पुरुष हो मान लीजिए तो उसको पगड़ी मंगल बोलते हैं। बाकी मंगल और मंगल जो है ये लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में देखा जाता है। और जब आप विशेष फलादेश में जाएंगे तो लड़कियों के लिए शुक्र से, लड़कियों के लिए गुरु से मंगल भी देखा जाता है, जहाँ गुरु बैठा है उस भाव से मंगल कहाँ बैठा है, और लड़कों के लिए शुक्र से मंगल भी देखा जाता है। तो यह बस जब आप फलादेश आगे पढ़ेंगे उसका विषय है। अभी हम लोग जो स्तर हम लोग पढ़ रहे हैं उसी स्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाल बोध का जो विषय है वह बिल्कुल सामान्य है। यही जो सामान्य विषय मंगल विचार में उन्होंने रखा है कि यह जो है बिल्कुल सामान्य लक्षण है, यह तो होना ही है कि मंगल इन 5 भाव में हो तो वह कुंडली मांगलिक है। फिर यह परिहार बता देगा, भौम परिहार, कि जैसे मान लो 12 भाव है, 12 भाव में अगर 5 भाव में मंगल बैठने से मांगलिक होता है तो 45% लगभग लोग मंगल से पीड़ित हैं। तो ऐसा हम लोग लोक में या संसार में नहीं देख सकते ना। 100 लोगों में 45 लोग मांगलिक दोष से पीड़ित नहीं है। मांगलिक होते हुए भी लोग मांगलिक का उनको दोष नहीं और उनकी वजह से परेशानियाँ कोई समस्या नहीं। तो वो इसलिए नहीं क्योंकि उन मांगलिक का परिहार भी उसी कुंडली में होता है, किसी के ग्रह योग से, युति से या दृष्टि से जो होता है वही हम लोग आगे भौम परिहार में चर्चा कर रहे हैं। कि जो बता रहे हैं कि जामित्र्य चेता सौहृद लग्ने वा हुके अथवा नवमे द्वादशे चैव भौम दोषमनुविद्यते। कह रहे हैं कि यदि मंगल जो है लग्न, व्यय, पाताल, लग्न, व्यय, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव में बैठा हो, इन किसी मंगल एक है, इन 5 भावों किसी एक भाव में बैठेगा। मंगल यदि इन भावों में बैठा है और उसी कुंडली में यदि शनि इन एक किसी भाव में बैठा, जरूरी नहीं शनि उसी के साथ बैठा हो मंगल के साथ, पर बैठा इन्हीं भाव किन में 1, 4, 7, 9 और द्वादश। यहाँ अष्टम नहीं है, मंगल को अष्टम में मांगलिक होता है, पर यहाँ शनि जो है नवम में होना चाहिए, अष्टम में नहीं। बाकी सब 4 एक है, नवम अलग है। तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष नहीं लगता। उसका जैसे मैंने आपको इसमें दिया है कि ऊपर वाला जो है जिसमें लाल कलर में पहले मंगल 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 1 में, मंगल 2 में, ये जो मंगल लिखा है यहाँ भी मंगल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। ये मंगल नीचे जो कुंडली है उसमें देखेंगे आप, यहाँ ये वाली, इसमें मंगल शनि, मंगल शनि राहु, मंगल शनि राहु, मंगल शनि, और यहाँ मंगल राहु है, ये राहु, ठीक है। तो अभी हम शनि को देख रहे हैं, अभी आप शनि पढ़ रहे हैं मंगल के साथ, तो ऐसी स्थिति नहीं है कि मंगल और शनि साथ में, और ऐसी स्थिति में नहीं है कि मंगल और शनि साथ न हो। इन ग्रहों में दोनों साथ हो या दोनों पृथक पृथक, तो दोनों से उसका परिहार होता है, मांगलिक का परिहार। मंगल यदि 1, 4, 7, 8 और 12 में कहीं भी किसी भाव में बैठा हो, मान लीजिए मंगल जो है द्वादश भाव में बैठा है मीन में, और शनि जो है यहाँ सप्तम भाव में बैठा है, तो यह कुछ दोष मंगल दोष में नहीं होगा क्योंकि इन भाव में शनि है, ठीक है।
ऐसे ही किसी भाव में शनि हो और किसी भाव में मंगल हो तो वह मांगलिक दोष नहीं होता है। पहला श्लोक जो है वो क्लियर। अब जो दूसरी बात कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि कुज जीव समायुक्त, कुज जीव समायुक्तो युक्तो वा कुज चंद्रमा, हाँ, चंद्र केंद्रगतो वापि तस्य दोषो न मंगली। इसको पहले समझ लेते हैं। कुज जीव, कुज बोलते हैं मंगल को, जीव बोलते हैं गुरु को। कुछ जीव समायुक्त, मंगल और गुरु यहाँ ये दोनों साथ ही हो, शनि का कोई नहीं दिया उन्होंने तो साथ में हो, युक्त हो या नहीं हो ऐसा कुछ नहीं, बस वो भाव में होना चाहिए। 1 4 7 8, 1 4 7 9 और 12वां भाव में हो, और मंगल 1 4 7 8 किसी भी भाव में बैठा हो, 12 से 1 4 7 8 12 भाव में हो, और शनि 1 4 7 9 और 12वें भाव में हो, तो मंगल दोष नहीं लगता उसी कुंडली। फिर कह रहे हैं कि कुछ जीव समायुक्त, कुछ जीव है ना, मंगल और गुरु दोनों साथ में, साथ में यानी कि पहले में भी साथ में होंगे, युति होगी, 12वें में भी साथ में युति होगी, है ना। मंगल के साथ, जहाँ मंगल मांगलिक भाव को बताता है वहाँ मंगल के साथ अगर गुरु युक्त हो तो वह कुंडली मांगलिक नहीं होगी, ठीक है। कुछ जीव समायुक्त तो युक्तो व कुछ चंद्रमा, और यदि चंद्रमा मंगल के साथ हो, मंगल चंद्र का युक्त हो तो भी वह कुंडली मांगलिक नहीं होगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं चंद्र केंद्रगतो वापि तस्य दोषो न मंगली, और यदि चंद्रमा केंद्र में, कहाँ हो, केंद्र में 1 4 7, 1 4 7 और 10 यह केंद्र है, केंद्र में यदि चंद्रमा हो तो भी यह मंगल दोष नहीं लगती है, ठीक है। और ये इसी को मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, यह जो आप कैसे देखेंगे, ऊपर की जो कुंडली है उसमें मैंने मंगल गुरु और चंद्रमा तीनों को साथ दिया है। युति ऐसे होती है, गुरु मंगल हो, चंद्रमा को आप एक बार रख दीजिए अलग से, एक ही श्लोक का पूरा यह चार्ट है। मंगल गुरु चंद्रमा ऐसी स्थिति हो, या केवल मंगल चंद्रमा हो तो भी कुछ दोष नहीं है, या केवल मंगल गुरु भी हो तो भी कुछ दोष नहीं है, ऐसी स्थिति है। चंद्रमा जो मैंने इस कलर से अलग से लिखा है, चंद्रमा केंद्र में भी हो, चंद्रमा चारों केंद्र में है, चारों केंद्र में भी यदि चंद्रमा हो तो भी कुछ दोष नहीं, और मंगल के साथ में भी चंद्रमा हो तो भी कुछ दोष नहीं, और मंगल के साथ गुरु हो तो भी कुछ दोष नहीं। यह श्लोक, इस श्लोक का यही अर्थ है। यह प्रैक्टिकली हमें आपको कुंडली जो बना रखी ऊपर वाली उसमें लिखा है, उसमें जो बना हुआ है मेष लगने की कुंडली है, उसमें पहले मंगल गुरु चंद्र मेष में है, फिर चौथे भाव में है, फिर सप्तम में है, द्वादश में है, और अष्टम में और द्वादश भाव में चंद्रमा के साथ मंगल गुरु को बिठा रखा है। तो परस्पर इनके योग होने से मांगलिक दोष नहीं, ठीक है। अगला हम लोग फिर चंद्र केंद्र तो वापी तस्य दोषो न मंगल हो गया, केंद्र में भी यदि मंगल हो और केंद्र में भी चंद्रमा हो और चंद्रमा मंगल के साथ हो फिर भी मंगल दोष नहीं होता है। अब आगे, न मंगली चंद्र भृगौ द्वितीय, न मंगली चंद्र भृगौ द्वितीय, चंद्रमा और शुक्र दोनों अगर द्वितीय भाव में हो, चंद्रमा और शुक्र दोनों यदि द्वितीय भाव में हो, और न मंगली चंद्र भृगौ द्वितीय न मंगली पश्यति जीव, यहाँ आ गया है गुरु का, यहाँ युति और दृष्टि का जो विचार हम लोग पहले कर रहे थे कि गुरु युत हो या गुरु दृष्ट हो, गुरु से मंगल युत हो या गुरु से दृष्ट यानी गुरु से देखा जाता हो, तो भी यस्य पश्यति जीव यस्य, अगर उसको मंगल यानी मंगल को गुरु जीव यानी गुरु देखता, गुरु की जो दृष्टि है वो 5 7 9 पूर्ण दृष्टि है, और 1 4 3 आप लोग 1 4 3 10 जो है वो पाद दृष्टि है, वो आप लोग जब इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, और मैं आपको ये श्लोक भेज दूंगा कि ये दृष्टि पाद दृष्टि कैसी होती है।
फिर जो है न मंगले चंद्रगतः केंद्रे न मंगली मंगल राहु, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। न मंगली चंद्रगतः केंद्रे, यानी कि केंद्र में ये चंद्रमा चले गए हो, केंद्र 1 4 7 10 में चंद्रमा हो और मंगल जो मांगलिक भाव है वहाँ हो तो भी मंगल दोष नहीं होता है। फिर मंगली केंद्रेण मंगली और मंगल राहु, और मंगल और राहु का योग होने पर भी मांगलिक दोष नहीं होता है। इसके लिए भी हमने आपको ये जो है ऊपर वाले जो उसमें चंद्र शुक्र को मैंने यहाँ कर दिया कि द्वितीय भाव में जो लास्ट वर्ष करा है कि न मंगली चंद्र भृगो द्वितीय लिखा है, न मंगली चंद्र भृगो द्वितीय, तो मंगल मांगलिक मंगल जो है इन भाव में हो और मंगलिक कुंडली बना रहा हो, तब चंद्र शुक्र अगर द्वितीय भाव में यदि हो तो भी वह मंगल युक्त या मांगलिक कुंडली नहीं होती। स्वयं कुंडली मांगलिक तो होती है पर मांगलिक दोष नहीं, ठीक है, यही कहते हैं। मांगलिक है कुंडली, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। एक बार निश्चित हो गया है कि मंगल यहाँ बैठने पर 1 4 7 8 12 होने पर निश्चित मंगली है कुंडली, पर वो मंगली होना और मांगलिक दोष युक्त होना दोनों में यही फर्क है, ठीक है, क्योंकि ये दोषों का परिहार हो रहा है, यहाँ दोषों की निवृत्ति होती है इन ग्रहों के योग से, है ना। और इन केवल मंगल नहीं है मान लीजिए, और शनि अगर सप्तम में है वो मंगल जैसा ही फल देते हैं, तो वह भी मांगलिक जैसा कुंडली होती है। राहु है तो भी वो वैसी स्थिति बनती है। तो जब आप लोग फलादेश में आगे आगे पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। अभी हमें यह पढ़ना है कि मंगल के साथ यह गुरु, जैसे यह ग्रह हो, चंद्र मंगल की युति हो, गुरु मंगल की युति हो तो मंगलिक दोष नहीं है, और शनि मंगल भी हो तो भी दोष नहीं है, और मंगल राहु यदि हो, आगे आया कि मंगल राहु योगे यस्या, मंगल राहु का भी यदि योग हो तो भी मांगलिक कुंडली नहीं होती है। नीचे की जो कुंडली है ये वाली, इसके अंदर मैंने राहु मंगल का और शनि का दोनों की युति मैंने रख दी है। और गुरु जो है अपने स्थान से 5वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो पश्यति जीव योग, तो कहा है कि अगर गुरु की दृष्टि भी हो, गुरु द्वारा मंगल यदि देखा जाता हो मांगलिक होने पर तो भी उसका मांगलिक दोष नहीं होता है। तो इतने प्रकार से मंगल का परिहार होता है। इसीलिए हम लोग में देखते हैं ना, 100 में से 45 लोग मांगलिक दोष से परेशानियाँ नहीं है, उसमें ये सब को कहीं न कहीं परिहार मिलता है, और उसी परिहार की वजह से उनको मांगलिक दोष नहीं रहता, ठीक है। और भी जब आप आगे पढ़ेंगे, यदि मेष का मंगल है, मेष राशि में मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष नहीं है क्योंकि वो स्वराशि में बैठा है। ऐसी और अगर उच्च का हो, नीच का हो और मूल त्रिकोण राशि में हो तो भी मंगल का मांगलिक दोष नहीं लगता है। ये सब चीज़ें से आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, पहले ये सामान्य जो हम पढ़े हैं कि मंगल कैसे होता है और मंगल का सामान्य परिहार कैसे होता है, ये आप लोग समझ, क्योंकि मंगल पाप ग्रह है और उसी के साथ शनि और राहु जो हैं ये भी पाप ग्रह है, पाप से पाप होगा। और गुरु जो है बिल्कुल सबसे शुभ, इसमें कोई नियम नहीं है कि इस स्थिति में गुरु अशुभ हो जाएंगे, इस स्थिति में अशुभ, गुरु जो है हमेशा शुभ है। तो उनके साथ होने से या उनकी दृष्टि मात्र से, केवल गुरु की ही दृष्टि कहा है, अन्य ग्रहों की दृष्टि के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़े, तो केवल गुरु की दृष्टि मात्र से ही मंगल जो है मांगलिक दोष परिहार हो जाता है। गुरु की दृष्टि सब चेले शुद्ध हो जाते हैं। वैसे भी अच्छे गुरु जो हैं, गुरु की दृष्टि से सब जो शिष्य है सब परंपरा में वह सब बिल्कुल विशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ भी जो है गुरु जी हैं वह मंगल जैसे चेलों को बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं, यही समझना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आज इतना ही जो हम लोग इसी के विषय में आज लोग पढ़ने वाले थे। आपको मान लो जो नहीं समझ में आया उसके बारे में आप मुझे और मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो अभी वर्तमान में केवल मंगल के 5 भाव में बैठ के देख के मंगली हम लोग देते हैं, मंगल का जब पूरा कराते हैं, उसके लिए आप पहले ये सारी चीज़ें देखें। मंगल के अलावा और भी जैसे सप्तम है, जैसे अगर कन्या है तो सप्तम गुरु और सप्तमें जहाँ बैठे हैं, और सप्तम से सप्तम लग्न और सप्तम से अष्टम 8 और लग्न से अष्टम यानी कि सप्तम का धन 8वां, ये सारे भाव देख करके
और भाव भावेश, है ना, भाव से भाव को देख करके, सब चीज़ें देख करके विचार करके फिर आगे चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद। जय सीताराम सभी को। आज के लिए इतना ही, फिर अगला क्लास में हम लोग और आगे पढ़ेंगे।